हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप में कर रहे अपन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आने वाला पार्टनर जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल लेके आता है। अब उसकी कैपिटल का कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो अपन इन क्वेश्चंस में देखेंगे। थ्योरेटिकली ये होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर 1 माइनस न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कलेक्टिवली प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। उसके बेसिस के ऊपर और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस के ऊपर नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी और फिर उसके बेसिस के ऊपर आने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आने वाले पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। थ्योरेटिकल बात ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती है, प्रैक्टिकली जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से आने वाला पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है और उसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है नेम एंड खेम शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2। दे एडमिट Prem as a partner for 1/3 share in the profit. He had to contribute the proportionate capital. They had following financial positions. बैलेंस शीट की कॉपी है। क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, नेम कैपिटल, नेम एंड खेम, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी। They agree to admit Prem as a partner on the following terms. Plant and machinery reduced by 10%. Stock to be increased by 3,000. Bad debts provision was to be created 5%. Accrued income not appearing in the books 900. Prem was to introduce 20,000 as a premium for goodwill for 1/3 share and the future profit 1/3 share of the future profits of the firm. Prepare profit and loss adjustment account, capital account and balance sheet of the new firm. Profit and loss adjustment account, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। इसी को ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इसी का ही नाम है। रिवॉल्यूशन अकाउंट का है या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का है, दोनों एक ही चीज़ होती है। यस, अब अपन नेम एंड खेम, एन एंड के, N/K प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2। प्रेम को एडमिशन दिया उन्होंने फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए प्रेम को इन्होंने एडमिशन दिया है। ठीक है, अब इसमें आगे के इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग यही रहेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही होगा। जब पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन सेम रहता है तो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, तो यही आपके पास में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। नेम एंड खेम आर द शेयरिंग 1/3 शेयर, ही कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल द फॉलोइंग पोजीशंस। रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व फंड। फिफ्टी थाउजेंड को 3:2, 30,000 एंड 20,000। फिर कह रहे हैं अपने को कैश एट बैंक, डेटर्स, और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से कम करना है, तो लॉस हो गया टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपये। 80,000 की मशीनरी है, अब रह गए 72,000। बैलेंस शीट में जो आएंगे 72,000 रेवेन्यू अमाउंट। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, स्टॉक को 3,000 रुपये से बढ़ाना है, प्रॉफिट हो गया बाय स्टॉक। इंक्रीज्ड बाय लिखा है इसलिए ये डिफरेंस अमाउंट है। और स्टॉक की नई वैल्यू क्या आएगी 35 और 3 38, 38,000। फिर कह रहा है आपके पास में बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड 5%, 5% आपको प्रोविजन बनाना है। डेटर्स हैं 60,000 रुपये के प्रोविजन माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स 60,000 रुपये के हैं, इनका 5% प्रोविज़न हो गया 3,000 रुपये का। डेटर्स हो गए 57,000। प्रोविज़न बनाना है, लॉस हो गया टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 3,000 रुपये का।
ये कह रहा है बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रेडिट 5%, डेटर 60,000 रुपये की, ठीक है। एक्रूड इनकम नोट अपियर इन द बुक्स 900। एक्रूड इनकम एसेट साइड में लिखते हैं, नोट रिकॉर्डेड है, इसका मतलब एसेट्स बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया बाई एक्रूड इनकम 900 रुपये, और एसेट साइड में एक्रूड इनकम Prem was to introduce 20,000 as a premium for goodwill for 1/3 share. Prem was introduced 20,000 as a premium for goodwill for 1/3 share of the future profit. 20,000 रुपये प्रीमियम के ला रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 20,000 रुपये बैंक में, और 20,000 रुपये इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो रहेगा 3:2 रहेगा, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 3:2, तो 6 कितना है 20,000 रुपये ने, 5 चौका 20, 4 थी 12,000 और 8,000 प्रीमियम के 20,000 रुपये ला रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब और कुछ नहीं कह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस देखेंगे। नौ एक 10, 3 एक 4, 7 4 11 बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या है नेम एंड केम एन एंड के, 7,100 रुपये क्या रेशियो होएगा इनका 3:2, 7,100 डिवाइडेड बाई 5, तो 13 14 15 17 14 5 70 5 10 1420 5 2 10 5 चौका 20 21 5 1420 1420 का 3 14 थी 4260 4260 और 2 2840 6 4 10 8 10 11 यस। तो ये लॉस हो गया आपके पास में टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का हो या P&L एडजस्टमेंट का हो, एक ही बात है। 4260 एंड 2840। अब इस स्टेज पे अपने को सारा काम हो गया। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, अब यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस निकालने होते हैं अपने को। यस, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ले लेंगे अब यहाँ पे 7 इनके आगे बैलेंस 87,740 एंड 65,160। अब क्या कह रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल 1/3। अब यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों की कैपिटल का टोटल करेंगे और इन दोनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा 1 माइनस इसका लेस कर देंगे पी का 1/3, तो आ गया 2/3। तो इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है वो 2/3 के बराबर रहेगी। कंबाइंड कैपिटल किसकी है एंड प्लस के 87,740 65,160 87,740 और ठीक है 0 4 4 10 7 8 1 9 7 5 12 8 14 1 15 152 आ गई आपके पास में। 4 4 10 7 8 9 7 5 12 इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ गई 152। अब अपन प्रेम की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे 152,900 इंटू इनका कंबाइंड शेयर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अब इसके बदले में अपन क्या करेंगे, इसका शेयर लेना है अपने 1/3 प्रेम का शेयर इंटू 1/3। तो ये अपन प्रोसेस एक साथ कर लेंगे। अगर आपने पहले 3.2 से किया
अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर 1/3 किया, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा और जितने ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो अपन पहली बार में डायरेक्ट कर लेंगे अपन 152,900 कंबाइंड कैपिटल आई, इनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयर है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी, फिर आने वाले पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कैपिटल आ जाएगी। तो डायरेक्ट अपन वैसा ही कर लेते हैं अपन। अब डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा अपने को। तो कितना आएगा ये, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 76, 450, 76,450, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9, 6 दूनी 12, 7 15। तो ये लाएगा कैपिटल 76,450। तो यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बाई बैलेंस BD 87,740, 65,160 और ये कैपिटल आएगा बैंक बाई बैंक 76,450। अब इनके दोबारा बैलेंस ले लेंगे अपन, प्लस 76,450। अब इनके बैलेंस ये आ जाएंगे 76,450 और ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ जाएंगे 87,740, 65,160 और 76,450। अब जो बचे हुए फिगर हैं, सबसे पहले तो बैंक का फिगर ले लेते हैं अपन। 4 5 11 7 2 और 1 10, 4 5 11 101,450। बचे हुए फिगर पुरानी बैलेंस शीट से लेंगे अपन। पुरानी बैलेंस शीट से क्रेडिटर्स 40,000 और कुछ है, इधर से बैंक आ गया, डेटर्स आ गया, स्टॉक फंड, पेंट प्लांट एंड मशीनरी और सब आ गए। अब इसका टोटल लगाते हैं अपन। इस तरह से आपके कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट का टैली हो गई 269,350, 269,350। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी आपके प्रोपोर्शनेट कैपिटल की। इसके लिए अपने क्या किया कि पहले दोनों पार्टनर, पुराने दोनों पार्टनर्स का अपने कंबाइंड प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट किया। कंबाइंड प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट किया, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स का कंबाइंड नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ऐसे ही उन दोनों की अपने कंबाइंड कैपिटल की, तो ये कंबाइंड कैपिटल जो है 152,900 ये इक्विवेलेंट टू 2/3 प्रॉफिट शेयर के बराबर आई। इसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म की कैपिटल आएगी। उसको आने वाले पार्टनर के 1/3 करेंगे तो उसका आ जाएगा। अपनी पूरी कैलकुलेशन 1 टाइम कर ली तो थोड़ी ईजी भी हो गई कैलकुलेशन। ये 3 से 3 कट हो गया, डायरेक्ट हाफ की और आ गया आपके पास में। अगर पहले 3/2 करते और फिर 1/3 करते तो कैलकुलेशन बढ़ जाती, टाइम भी लगता और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती। इसलिए अपन ने पूरी एक साथ की, नए पार्टनर की कैपिटल आ गई, इसका अपन ने बाई बैंक करके यहाँ लिख दिया और बैंक में ऐड कर दिया और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस अपन ने बैलेंस शीट में लिख दिया। इस तरह से अपन ने आने वाले पार्टनर की जो कैपिटल है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने रेशियो में नहीं होती, हमेशा नए रेशियो में होती है, तो नए रेशियो में प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपन ने कैलकुलेट की है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।